आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालुता ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हुए तेरे चरणों में झुकते पिता परमेश्वर, तू सत्य महान जीवित परमेश्वर और परमेश्वर, तेरे दया करुणा कृपा भलाई सबके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो कभी प्रभु सुनते प्रभु देखते प्रभु आशीषित कीजिए। प्रभु आपका समर्थ अनुग्रह हम ले लिए। प्रभु अपना अभिषेक कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं। सब में सहायता मांगते हुए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुनिए ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 26वां पद। उत्पत्ति 1 का 26वां पद को हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए कि वे समुद्रों की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू जंतुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता के अनुसार बनाए। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को बनाने के विषय में वो कहता है। वो इसलिए कहता है ताकि उसके समानता उसके स्वरूप में बने, ताकि मनुष्य अधिकार रखे। वो अधिकार रखने के लिए उसको बनाया गया। मनुष्य इसलिए बनाया गया कि वो अधिकार रखे, वो गुलामी में ना जाए बल्कि वो अधिकारी हो और वो परमेश्वर का राज्य में वो अधिकारी हो सके और वो अधिकार के साथ अपना जीवन जी सके। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बनाया। और इस बात को हम पढ़ते हैं उसके 2 का 7 में कि परमेश्वर ने कैसे बनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी से वो उसको बनाया, एक मूर्त करके बनाया और उसके अंदर नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वो जीवित प्राणी बन गया, इंसान बन गया। एक मिट्टी इंसान बन गया जब उसके अंदर फूंका गया परमेश्वर का जीवन, तब वो एक इंसान बन गया। इंसान मिट्टी में से ही उत्पन्न हुआ है और मिट्टी में ही एक दिन चला जाता है और मिट्टी में ही वो घुल मिल जाता है। देखते हैं हम रोमी उसका 3 का और 9 पद में हम पढ़ते हैं। सॉरी माफ कीजिए, रोमी 8 का 9 पद में हम पढ़ते हैं। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यहाँ पर हम 9 पद में पढ़ते हैं, जो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो सिर्फ मिट्टी है, वो सिर्फ शरीर है। यदि परमेश्वर का अंदर का जो आत्मा जो प्रभु देता है, यदि उसके अंदर वो नहीं है तो जैसे कि हम पढ़ लिए उत्पत्ति में कि कैसे परमेश्वर ने जीवन का श्वास दिया तो एक मिट्टी इंसान बन गया, आदम बन गया। वैसे ही यदि प्रभु यीशु मसीह में यदि कोई है तो उसके अंदर यदि आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है, तो वो मसीह का बिल्कुल नहीं है। वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, वो क्राइस्ट का नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी मसीह का वो हो ही नहीं सकता। उसके अंदर वो आत्मा होना चाहिए जो परमेश्वर उसके अंदर वो देता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में लिखा है कि वो द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता है। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज बहुत कोई प्रभु मसीह को पुकारते हैं और उसे कहते हैं कि आप मेरे जीवन में आ, लेकिन वो अपने द्वार को नहीं खोल पाते हैं। वो बिल्कुल भी अपने द्वार को
खोल नहीं पाते हैं कि प्रभु उनके अंदर आ सके। पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर आता है, जबकि वो स्वर्ग चला गया है शारीरिक क्रिया में, लेकिन वो आत्मा के रूप में हमारे भीतर वो आना चाहता है। और लेकिन उसको आने के लिए हम देखते हैं कि वो नहीं आ पाता है, क्योंकि वो द्वार जो है बंद है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और कैसे प्रभु यीशु मसीह जब चेले द्वार बंद करके बैठे हुए थे, अंदर में वो बंद थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में वो आता है। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 20 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 19 पद में, कैसे इस विषय को हम पढ़ते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वो भीतर आ गया। हम देखते हैं द्वार बंद है और प्रभु यीशु मसीह यहाँ भीतर आया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 22 पद में, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आया और पवित्र आत्मा चेलों को दिया है। चेलों भी जैसे बंद थे, ऐसे ही प्रभु के लिए हमारे हृदय भी बंद रहने के कारण हम पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पवित्र आत्मा का अपने जीवन में ग्रहण रिसीव नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे मसीह हैं, विश्वासी हैं, जो कि विश्वास करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो पाप क्षमा भी मांगते हैं, और लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा के वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को प्रेरितों को भी बताया। किस रीति से कि प्रेरितों के अध्याय और 1 अध्याय का 3 पद में बोलता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से और अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। 5 पद में वो कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर वो इस प्रकार वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से तुमको भरना है। और इन्हीं विषय को 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जैसे लिखा है, वे सब प्रेरितों अध्याय 2 का 4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और 6 का 3 में हम पढ़ते हैं कि इस रीति से कि उन्होंने 6 में हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन ले, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। जब चुनने की जब बारी आई, तब उन्होंने यही चीज को किया है, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं उन्हीं को ही काम के लिए चुना है, नहीं तो नहीं चुना है बोल करके हम पढ़ते हैं। फिर तो हम इस चीज को भी पढ़ते हैं, और परिपूर्ण हो गए बोल करके फिर से लिखा है। जैसे वो 2 अध्याय में परिपूर्ण हो गए, वैसे 4 में भी हम पढ़ते हैं। 4 के 31 में पढ़ते हैं कि जब वे प्रार्थना कर चुके, तब वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के वचन हियाव से सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये बहुत जैसे जरूरी है। एक जीवित प्राणी बनाने के लिए, जैसे मिट्टी में से और जीवित प्राणी इंसान बनाने के लिए जीवन का श्वास की जरूरत है, वैसे ही एक सच्चा मसीह, एक सच्चा क्रिश्चियन होने के लिए पवित्र आत्मा का होना, पवित्र आत्मा का वो सामर्थ होना, पवित्र आत्मा उनके अंदर होना, ये बहुत ही जरूरी है। लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर ये आत्मा है, लेकिन उनका काम ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर का वचन को वो लोग हियाव सुनाते थे। वो पवित्र आत्मा से यदि भर गए हैं, तो फिर परमेश्वर के वचन को वो हियाव से
फिर क्यों सुना नहीं पाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को वो क्यों कर नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर की बड़ाई क्यों वो कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि कैसे वो भरे और परमेश्वर के महान कामों को वो बखान करने लगे। हम देखते हैं कि कैसे उस परमेश्वर के सुसमाचार को वो फैलाए, लेकिन इन बातों को हम नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना लिखित सुसमाचार में, यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय में कहता है कि किस रीति से 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह हवा के विषय में वो क्या कह रहा है, यहेजकेल की पुस्तक उसका हम पढ़ते हैं 37 अध्याय में, यहेजकेल की पुस्तक और उसका हम पढ़ते हैं 37 अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये हवा जो है, ये जो वायु जो है उसके विषय में लिखा है। कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डी से भरी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेजेबेल को आत्मा से कैसे परिपूर्ण किया गया है और उसका आत्मा में समा करके उसको एक ऐसा जगह लिया गया है जहाँ पर हड्डी ही हड्डी है। और वो कह रहा है 37 का 1 में हमने इसको पढ़ते हैं और उसके 5 पद में लेकिन वो लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। वो सांस, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब तक नहीं आती तब तक कोई भी जी प्रभु के लिए नहीं सकता। वो सामर्थ्य नहीं है। लोग आते हैं, विश्वास भी करते हैं, कई लोग क्षमा भी मांग लेते हैं और परमेश्वर से तौबा भी कर लेते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, लेकिन फिर वो काम को करने लगते हैं। लेकिन जब वो आत्मा आता है तो सामर्थ्य जरूरी है। जैसे कि गाड़ी में यदि हम पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगा, वो चल ही नहीं सकता। जितना भी नया गाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो चल ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु के काम हम नहीं कर पाते, बड़ा याद हम नहीं देख पाते। इसीलिए आज के इस वचन से परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम धन्यवाद देते हैं उसकी आत्मा के लिए, उसके आत्मा की सामर्थ्य के लिए, उसकी उस शक्ति के लिए जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम जो हड्डी है की तरह है और हम कुछ भी नहीं हैं तो भी वो हमें अपनी सेना बनाने की शक्ति रखता है, क्योंकि उसी के श्वास में, उसके नथनों में ये उसकी शक्ति है। और उसने ये कहा कि तुम पवित्र आत्मा को लो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हैं। सच्चे जीवित परमेश्वर हैं जो हमारे लिए हमारे बिगाड़े गए तीसरे दिन मृत्यु को हमसे जी उठे, उद्धार दिए। धन्यवाद देते प्रभु और अपने आत्मा को देते हैं ताकि प्रभु हम आप में बलवंत हों और आपके प्रभु तेजस्वी सुसमाचार को फैला सकें, आपका वर्णन कर सके। प्रभु परमेश्वर हमें वो हियाव आता है, शक्ति आता है और आप में हम स्थिर रह पाते हैं। प्रभु अपने आत्मा के विषय में बताया कि कैसे प्रभु हम चलते हैं प्रभु परमेश्वर, और अपने उस विश्वास में हम कैसे आपके मसीही कहला सकते हैं, आपके क्रिश्चियंस कहला सकते हैं, विश्वासी कहला सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जितने बच्चे सुनते हैं सबों को प्रभु आशीषित कीजिए, देखते आशीषित कीजिए। और इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका धन्यवाद देते हुए इस वचन के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए प्रभु ग्रहण करें, आमीन।